अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम अगेन टू डोइचाहोलिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक टॉपिक अगेन, बस इस पे दोबारा इस तरह से वीडियो बना रही हूँ कि थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाए स्टूडेंट्स की। ठीक है। सो आज नोमिनेटिव, डाटिव और अकुजाटिव को हम दोबारा देखेंगे। रोज ही क्लास में देखते हैं, बट आज हम देखते हैं इसको कि जो एक दफ़ा आपकी सारी रिवीजन हो जाए इसमें कि क्या एग्जैक्ट होता है, एक समराइज करेंगे हम इसको दो तीन एग्जांपल्स के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है नोमिनेटिव। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने जो चीज़ें कुछ याद रखनी है इन तीनों के बारे में, तीनों वर्ड्स के बारे में, वो ये कि नोमिनेटिव होता क्या है। सबसे पहले ये कि नोमिनेटिव होता है आपका हमेशा सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि काम करने वाला बंदा जो एक सेंटेंस में काम कर रहा होगा। ठीक है। अकुजाटिव आपका क्या होता है, आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, जिस चीज पे आप काम कर रहे हो वो आपका अकुजाटिव है। और फिर आपका जो डाटिव है वो आपका असल में होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसके लिए आप काम कर रहे हो तो नॉर्मली, ठीक है, उसे हम कहते हैं। और ये बेहतर तौर पे आपको शायद ज़्यादा तब अच्छा समझ आ सकता है जिस तरीके से हम क्लास में भी पढ़ते हैं, और वो ये होता है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका कौन होता है, यानी काम कौन कर रहा है। ठीक है। और क्या है जिस चीज़ पे काम किया जा रहा है, चीज़ क्या है। ठीक है। और किसके लिए किया जा रहा है, किसे करके दिया जा रहा है, या फिर किसके लिए, जैसे भी आप उसको समझते सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन, किसे और क्या। तो ये तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट। और कुछ चीज जो है हमारे डाटिव की वो और नॉमिनेटिव की और अकुजाटिव की, वो क्या है, आपने एक चीज याद रखनी है। ये तो हमने क्लियर कर दिया कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा आपका अकुजाटिव होगा। ठीक है। डाटिव के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हमेशा आपका लिविंग थिंग होगा। ये एक सबसे बड़ी हिंट होती है। ठीक है। ये सिर्फ आपका लिविंग थिंग होगा, कभी भी नॉन लिविंग थिंग आपका डाटिव नहीं हो सकता। अकुजाटिव आपका जो है वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों हो सकता है। उसमें हमारे पास मतलब कोई ऐसी सच लिमिटेशन नहीं आती। अकुजाटिव के केस में वो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग दोनों हो सकता है, मतलब कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, बट डाटिव हमेशा लिविंग थिंग होगा, कभी भी नॉन लिविंग थिंग नहीं होगा। ठीक है। और नोमिनेटिव तो सारी बात है, कोई बंदा काम करने वाला तो वो तो होता ही सिर्फ लिविंग थिंग है। ठीक है। अब हम आते हैं फर्दर अपनी एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स के लिए आपको ज़रूरी है हम कुछ पहले अपना टेबल भी सामने रखें। ठीक है। ये हमारे सामने हमारा टेबल है अकुजाटिव, डाटिव और नोमिनेटिव का, जो साइड पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि अकुजाटिव, डाटिव और नोमिनेटिव को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे एक सेंटेंस के अंदर। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, मैं खरीदती हूँ एक टेबल, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। मैं खरीदती हूँ एक टेबल। अगर हम एक टेबल खरीदने की बात करते हैं तो कैसे कहेंगे, उसमें खरीदने वाला कौन है, मैं हूँ, मतलब कौन खरीद रहा है, यानी सब्जेक्ट कौन है, मैं। इश वर्ब हमेशा हमारा सेकंड पोजीशन पे आता है। इश काउफे, क्या खरीद रही हूँ, डाटिव होगा या अकुजाटिव होगा, जो चीज खरीदी जा रही है। हमने अभी ऊपर यही बात कही थी ना कि जो चीज है वो हमेशा आपकी अकुजाटिव होगी। दैट मीन्स जो मेरा टेबल है, जो मेरा देयर टिश होता है असल में, वो मेरा अकुजाटिव है, यहाँ पे डाटिव नहीं है। ठीक है। तो इश्क ऑफ ए देयर टिश, मैं टिश खरीदती हूँ। अब आपने अपने टेबल में देखना है एक दफा कि जो आप इश्क ऑफ ए देयर टिश लिख रहे हैं, ठीक है, ये चीज तो क्लियर है कि ये आपका नोमिनेटिव है और जो टिश है वो आपका अकुजाटिव है। तो अकुजाटिव में एक दफा आप चेक कर लें टेबल में कि जो आपका देयर है वो किस में चेंज हो रहा है, देन में। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हमने यहाँ का जो हमारा देयर है उसको हमने देन में चेंज करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स वो फिर गलत होगा। तो इश काउफे देन टिश। अब इस सेंटेंस में देखें, आपके पास एक नोमिनेटिव है, ठीक है, और एक आपका अकुजाटिव है टिश, लेकिन इसमें डाटिव कोई नहीं है। डाटिव कब आएगा, जब यही टिश मैं किसी के लिए खरीदूंगी। किसी के लिए भी खरीद सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब यहाँ पे कहती हूँ कि मैं अपनी फादर के लिए खरीदती हूँ। ठीक है। अगर हम फादर की बात करते हैं तो फादर यानी कि दया फाटा। ठीक है। दया फाटा, ये हो गया मतलब डाटिव। ये तो क्लियर है कि मेरे फादर यहाँ पे डाटिव है।
अब आप डाटिव में एक दफा देख सकते हो कि डाटिव में जो आपका दिया है वो किस में चेंज हो रहा है, देम में। इसका मतलब हुआ कि अब डाटिव में हमने फादर का जो दिया है उसको हमने देम में चेंज करना है। अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल क्लियर है, मतलब आप जो चीज है खरीदी क्या जा रही है, काम किस चीज पे हो रहा है, वो डिश है, यानी कि ये अकुजाटिव। और किसके लिए खरीद रहे हो आप, अपने फादर के लिए। तो जिसके लिए हम काम करेंगे हमेशा वो आपका डाटिव होगा, और यहाँ पे वो आपके फादर हैं। मतलब आपने सिंपल आइडेंटिफाई कर लिया एक सेंटेंस में कि चीज खरीदी क्या जा रही है, वो आपका अकुजाटिव। टेबल में देखें जो चेंजेस करेंगे आर्टिकल के साथ वो हमने कर दी। डाटिव कौन है, जिसके लिए आप वो टेबल खरीदोगे, और वो डाटिव है तो उसलिए हमने देख लिया वो दिया देम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं ये कहती हूँ कि मैं कुत्ते को हड्डी देती हूँ, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब देखें स्टिल काम करने वाली मैं ही हूँ यहाँ पे। ठीक है, इश गेबे, ये आपका वर्ब आ गया सेकंड पोजीशन पे। अब ये चीज देखें क्लियर है, आप दे क्या रहे हो, कुत्ता या हड्डी। हड्डी दे रहे हैं, चीज तो हड्डी हुई ना हमारी। ठीक है, यानी कि चीज क्या है हमारी, हमेशा अकुजाटिव। इसका मतलब हुआ हड्डी को हम अकुजाटिव के नीचे लिख देंगे, और हड्डी होता है दिया नोखन। ठीक है, अब आप देख लें कि अकुजाटिव में हम दिया को किस में चेंज करते हैं, सेम जैसे हमने ऊपर टिश के केस में किया था, दिया देन में चेंज हुआ था ना, तो वैसे ही हमने यहाँ पे दिया को देन में चेंज कर देना है फिर। ठीक है, क्योंकि वही एक चेंज होता है हमारा अकुजाटिव में। सेकंड, अब आते हैं डाटिव पे। हम ये जो हड्डी है वो किसको दे रहे थे, बिल्ली को। ठीक है, बिल्ली का ओरिजिनल आर्टिकल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दी का से होगा। ठीक है, फीमेल होती है बिल्ली तो ऑफ कोर्स वो दी होगी। अब आप देख सकते हो कि बिल्ली डाटिव है, ये तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है, क्योंकि जिसके लिए आप काम करते हो वो डाटिव होता है। तो डाटिव में अब आप देख सकते हो कि आपका जो दी है वो डाटिव में देखो किस में चेंज होता है, ये देखिए दी दिया में चेंज होता है। इसका मतलब हुआ कि मुझे यहाँ पे बिल्ली का जो दी है उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, दिया में। यानी ये दी नहीं रहेगा, दिया में चेंज हो जाएगा। अब ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट है कि इश गेबे दिया कात से दिन knochen, कि मैं बिल्ली को हड्डी देती हूँ। ठीक है, कि कौन किसे क्या दे रहा है। तो ये आपका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो अभी हम एक और सेंटेंस देखते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि इश्माखे मैं बनाती हूँ, कुछ भी बना सकते हैं, चाय। ठीक है, इश्माखे दिन टे, मैं चाय बना रही हूँ, और किसके लिए बना रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अपनी माँ के लिए। ठीक है, चाय बना रही हूँ, चीज क्या है, बना क्या रही हूँ, चाय। तो उसका मतलब है चाय कहाँ पे आएगी, अकुजाटिव। चीज हमारी चाय हो गई। ठीक है, उसका आर्टिकल क्या होता है, दिया, दिया टे होता है। ठीक है, अब आप वही वाली चीज है जहाँ ऊपर दिया टिश था देन में चेंज हुआ, दिया knochen था देन में चेंज हुआ, इसी वजह से यहाँ पे भी दिया टे है, तो वो फिर ऑफ कोर्स किस में चेंज होगा, देन में। ठीक है, और अब किसके लिए बना रही थी, माँ के लिए। ठीक है, माँ का आर्टिकल क्या होता है ओरिजिनल, दी मोटर। फीमेल है तो ऑफ कोर्स दी मोटर। ठीक है, अब डाटिव है, ये क्लियर है। माँ यहाँ पे जिसके लिए आप चाय बना रहे हो वो तो डाटिव ही होगा। तो जब वो डाटिव है, तो अभी हमने ऊपर देखा था कि बिल्ली जब डाटिव थी तो वो किस में चेंज हुई थी, दी दिया में। तो उसका मतलब है यहाँ पे भी माँ का जो है वो दी हमारा दिया में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी इश्माखे देन टे, यानी इश्माखे देन टे हम कहते हैं, अगर कहते कि मैं चाय बना रही हूँ, और अगर वही आप माँ के लिए चाय बना रहे हो तो वो सारी बात है, माँ उसमें डाटिव हो गई आपका। ठीक है, अभी हमने जितनी भी एग्जांपल्स अभी यहाँ पे लिखे हैं उसमें सब में दिया दिया आ रहा है अकुजाटिव में। एक एग्जांपल हम दी की कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि हमने चेंज करना है उसमें कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यही बात करती हूँ कि अगर कौफे ले लेते हैं, इश कौफे। ठीक है, कि
सेम ऊपर वाला सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि आर्टिकल हमने कब चेंज करना है कब नहीं करना। इश काउफे, वही फादर को ले लेते हैं कि मैं फादर के लिए ऊपर मैं जहाँ पे टिश खरीद रही थी, टेबल खरीद रही थी, उसकी जगह मैं फादर के लिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई और चीज़ खरीदती हूँ, बैग खरीदती हूँ, ठीक है, बैग कर लेते हैं, दी टाशे, दी टाशे होता है बैग, ठीक है। अब ताशे जो चीज खरीदी जा रही है वो तो अकुजाटिव है, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब आप देख सकते हो टेबल में यहाँ पे कि दी चेंज होता है अकुजाटिव में, नहीं ना, ठीक है, दी दी ही रहता है, इसका मतलब है ये दी हमारा ऐसे ही रहेगा एज इट इज, चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये ठीक है हमारा, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब किसके लिए खरीद रही हूँ, वही फादर के लिए, तो फादर यहाँ पे आ गए, दिया फाटा, और ये तो हमें क्लियर है कि जिसके लिए हम काम करते हैं वो हमेशा हमारा क्या होगा, डाटिव। और डाटिव में जिस तरीके से ऊपर फादर दे आर देम में चेंज हुए थे, वैसे ही यहाँ पे भी फिर हमारे फादर जो होंगे वो दे आर देम में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज है कि अब मैं क्या खरीद रही हूँ यहाँ पे, ताशे बैग, किसके लिए खरीद रही हूँ, फादर के लिए। तो जो चीज हमेशा होगी वो हमेशा आपकी अकुजाटिव होगी, और जिसके लिए आप वो खरीदोगे या जिसके लिए आप काम करोगे वो आपका डाटिव होगा। और वही वाली बात है कि काम आप सारी बातें किसी लिविंग थिंग के लिए कर सकते हो, और इसीलिए हमने ऊपर स्टार्ट में ही कह दिया था कि डाटिव हमेशा हमारा लिविंग थिंग होगा, लेकिन अकुजाटिव हमारा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों हो सकता है, ठीक है। अभी ये बेसिक वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको भी करेंगे कि जहाँ पे हमने भी फादर लगाया है, ऑफ कोर्स वहाँ पे मेरे फादर, तुम्हारे फादर, ठीक है, लड़के के फादर, किसके फादर, जो भी, ये चीजें भी हम ऐड करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो हमारी जो अभी इस पे होगी वो होगी पोजेसिव प्रोनोमन पे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज, थैंक यू।